नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 10 मार्च को बारी आ रही है नतीजों की। चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष का सरकार पर ईवीएम हैक होने का आरोप लगाना अब आम बात हो गई है। इसी के मद्देनजर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि जो काउंटिंग के लिए हमारी व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा रही है। इस बार निर्वाचन आयोग ने आदेश दिए हैं कि जितने भी मतगणना कक्ष होंगे उन सभी पर सीआरपीएफ के जवान लगाए जाएंगे, जिससे कोई भी किसी पर भी आरोप न लगा सके। मतगणना स्थलों पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जहां ईवीएम मशीनों को रखा गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मार्च को काउंटिंग का दिन है। भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश दिए हैं कि सभी इनके अंतर्गत सभी तैयारियां की जा रही हैं। 10 तारीख को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आए तमाम एग्जिट पोल प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत का अनुमान जता रहे हैं। ऐसे में नजरें उन सीटों पर भी हैं जहां से कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल के अनुसार करहल सीट पर अखिलेश यादव जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। एग्जिट पोल का दावा है कि अखिलेश यादव को इस सीट पर 50 से लेकर 55% तक वोट शेयर मिल सकते हैं। हालांकि अंतिम नतीजे 10 मार्च को ही घोषित किए जाएंगे। करहल सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार कर चुके हैं। इसी तरह कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां से भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में है। इस सीट पर भाजपा ने सुरेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव हार सकते हैं। वहीं गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ जीत दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद आए तमाम एग्जिट पोल सूबे में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस एग्जिट पोल को खारिज करते हुए सरकार बनाने का दावा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने साफ कहा है कि उन्होंने किसी भी बूथ पर एग्जिट पोल करने वालों को देखा ही नहीं है। जयंत चौधरी ने कहा कि हम प्रयास कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर सकते थे वो हमने किया है। जनता ने अपना मत दिया है और वो अब एक बक्से के अंदर कैद है। जब बक्से खुलेंगे तभी उनके नतीजे सामने आएंगे और यही सच्चाई है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन मैंने किसी भी बूथ पर एक एग्जिट पोल करने वाले को नहीं देखा। ये कहां से डेटा लेते हैं, इनकी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन ये एक राय है और इस राय से मैं सहमत नहीं हूं। जो उत्साह और परिवर्तन लाने के लिए लोगों के मन में निश्चय हमने देखा है और जो विश्वास हमारे गठबंधन को लेकर लोगों में दिखा, इससे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे आएंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ही नहीं बल्कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल के विपरीत बयान दिया है। तेजस्वी यादव बोले कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, अब बस औपचारिकता बाकी है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा है वो साफ संदेश था कि योगी जी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी चल रहे चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले कि हमें लगता है कि गोवा उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंजाब में हो सकता है कि कड़ा मुकाबला हो, लेकिन कहीं भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। आगे बोले कि लोगों को आखिरी काउंटिंग पर भी नजर रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भाजपा और दूसरे दलों को लेकर आ रहे एग्जिट पोल की चर्चाएं नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ा रही है। अधिकतर एग्जिट पोलों में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बनने वाली है, लेकिन एक और एग्जिट पोल ऐसा भी है जिससे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। देशबंधु के एग्जिट पोल में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को अधिकतम 150 सीटें ही मिलेंगी, जबकि समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को 244 सीटें मिल सकती हैं। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल इस एग्जिट पोल से समाजवादी पार्टी को खुशी मिल सकती है। एग्जिट पोल पर कई लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल के लड्डू भाजपा को खाने दीजिए, 10 मार्च को असली लड्डू अखिलेश जी खाएंगे। बिहार चुनाव में भी एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन रही थी, तो दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत का भी यही कहना है कि एग्जिट पोल्स का अब कोई वजूद ही नहीं रहा और 10 मार्च को एग्जिट पोल्स सारे झूठे साबित हो जाएंगे।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।